जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पौष माह का 15वां दिन है। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। पौष मास महात्म्य में आज आप 15वें दिन की कथा 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। आज अमावस्या का दिन भी है और ये साधारण अमावस्या नहीं है, बहुत बड़ी अमावस्या है। इसके विषय में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अमावस्या के उपलक्ष्य में गीता का 7वां अध्याय अवश्य आपको सुनना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से हम कथा के बाद गीता का 7वां अध्याय भी श्रवण करेंगे। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी आज की तिथि के विषय में दें। अमावस्या तिथि आज सूर्य के मुख से है। आज का दिन है 19 दिसंबर का और यह शुक्रवार अमावस्या है। तो प्रिय दर्शकों, आज के दिन आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिएगा। आपको अवश्य ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, इसके विषय में मैंने विस्तार से आपको बताया भी है कि किस पुराण में इस अमावस्या के विषय में क्या लिखा है। वह वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या बड़ी विशेष है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। आज की अमावस्या को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म आदि नहीं कर पाते, वो इस अमावस्या पर करके उसको पूरा कर सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और जिन्होंने श्राद्ध पक्ष में भी किया है वो इस दिन भी करते हैं, तो उनके पितृ बड़े आसानी से प्रसन्न होते हैं, अत्यंत तृप्त होते हैं। ये महत्वपूर्ण दिन है। शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है कि इस अमावस्या पर आपके पितृ आपके घर आते हैं प्रातः काल, इस आशा से कि आप उनके निमित्त पूजा पाठ, दान पुण्य, जल तर्पण, भोजन आदि कराएंगे। और यदि सायंकाल तक आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो वो रुष्ट होकर श्राप देकर आपको जाते हैं, ऐसा ब्रह्मदेव कहते हैं। मैंने श्लोक वर्णन इसका सुनाया है कि किस प्रकार से क्या श्लोक लिखा है, कहाँ लिखा है, उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है पहले भी। जब सायंकाल तक भी आप ये कर्म नहीं करते तो निश्चित ही रुष्ट होकर जाते हैं और उनके अभिशाप से फिर आपके जीवन में परेशानियां आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन का लाभ लीजिए, जितना हो सके लाभ लीजिए, क्योंकि ये दिन विशेष है, बार बार नहीं आता है। ज्यादा कुछ ना कर पाए तो गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। इसके लिए मैंने विधि पहले भी बताई है और उस वीडियो में भी विधि बताई है, क्योंकि यहाँ विधि बताने जाऊँगा तो फिर हमारा महात्म्य और ये सब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप हमारा गीता के 7वें अध्याय वाला जो वीडियो है ना, उसको देखिएगा। उसमें पहले मैंने विधि समझाई है कि कैसे आपको क्या सामग्री लेके बैठना है, फिर पाठ सुनेंगे और पाठ सुन के कैसे उसका पुण्य और तर्पण आदि करना है, वह मैंने आपको बताया है। आज जितना दान देंगे उतना अधिक कल्याण है। आज के दान की महिमा बहुत अधिक है प्रिय दर्शकों। आज का दिन अक्षय पुण्य देने वाला है। जितना हो सके दान दीजिए और योग्य व्यक्ति को दान दीजिए। ब्राह्मण के निमित्त जो दान दक्षिणा देनी है वो योग्य ब्राह्मण को दीजिए, और गरीबों की सहायता करनी है तो सहायता करने से भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो गरीबों की सहायता कर सकता है गरीबों की सहायता करें, जो ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे सकता है ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। ये कर्म आपके लिए सदा उत्तम फल लेके आते हैं। ब्राह्मण के निमित्त जो आप देंगे वह आपके पितरों तक पहुंचता है, इसीलिए सदा योग्य ब्राह्मण को ही यह सब देना चाहिए। अगर आप अयोग्य ब्राह्मण को देते हैं तो उससे आपको दोष लगता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण है, भगवान का भजन करता है, भगवान की कथाएं करता है, भगवान के जाप करता है, जिसके पास भगवान की भक्ति और जिसके मन में भगवान का वास है, ऐसे किसी ब्राह्मण को ही आपने दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। आज आप भंडारे करवा सकते हैं, लंगर लगवा सकते हैं, प्रसाद वितरित करवा सकते हैं, इसका फल बहुत है। और आज दूसरे का दिया हुआ अन्न आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप आज दूसरे का दिया अन्न खाते हैं तो आपके सभी पुण्य उस व्यक्ति को चले जाते हैं। तो आज के दिन दूसरे का अन्न खाने से आपको बचना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें खाया जा सकता है, जैसे भाई के घर, माता पिता के घर तो खाते ही हैं, गुरु के घर खा सकते हैं, मामा के घर ननिहाल में खा सकते हैं, ससुराल में खा सकते हैं। बहन के घर खाने का आपको पुण्य क्षीण होगा। बाकी किसी के दोस्त के घर खाएंगे तो भी पुण्य क्षीण होगा। तो आज किसी का अन्न नहीं खाना। अगर मंदिर से प्रसाद भी लेके आए तो वहां भी कुछ चढ़ा के आइएगा। और आज के दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल पत्तियां आदि नहीं तोड़ना, पूजा के लिए भी नहीं तोड़ना। इन 2 कामों से बचेंगे तभी आपके पुण्य जीवित रह पाएंगे। ये जानकारी थी, संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास किया आज के दिन के विषय में।
पूर्णिमा सूर्य के मुख से है। सायंकाल को दीपक अवश्य जलाइएगा। सायंकाल को सरसों के तेल का दिया पीपल पे जलाइएगा, सूर्यास्त होने से पहले पहले। ये पितरों के निमित्त होगा और बहुत कल्याणकारी होगा। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पौष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए पौष मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं, जिसमें हनुमत कुंड की महिमा का वर्णन आएगा, जिसमें शेष रूप से धर्म शाखा की कथा आएगी। आज का अध्याय बड़ा कल्याणकारी है। सूत जी कहते हैं कि जो इसका वर्णन सुनता है भगवान नारायण की कृपा उसे प्राप्त होती है। जब नैमिषारण्य में सभी ऋषिगण एकत्र हैं, वहाँ सूत जी पधारते हैं। सूत जी से निवेदन किया जाता है तो सूत जी महाराज पौष मास महात्म्य और राम सेतु महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। और इसी वर्णन में आपने अभी तक 14 अध्याय सुने हैं। आज 15वां अध्याय हम सुनने जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ऋषिगणों, अत्यंत पुण्य में ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद शुद्ध और शांत मन से हनुमान कुंड में जाना चाहिए। पिछला अध्याय था ना हमारा ब्रह्म कुंड वाला, जिसमें ब्रह्मा जी को श्राप लगा। और इसमें किसी ने मुझे पूछा है व्हाट्सएप पे या कहीं तो लिख के कि पंडित जी केतकी के पुष्प को भी तो दंड मिला होगा। हाँ, निश्चित रूप से इस कथा के अध्याय में वर्णन नहीं आया। जब हम पढ़ते हैं शिव महापुराण तो वहाँ वर्णन आता है कि उसको भी पूजा से निष्कासित कर दिया गया। इसका वर्णन कथा में आता है, पर कल के अध्याय में इसका वर्णन नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मदेव से संबंधित केवल वृतांत था। तो आपको अगर मैं कमेंट पे या फिर व्हाट्सएप पे उत्तर ना दे पाया हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित रूप से आपका प्रश्न था कि केतकी क्या पुष्प जिसने झूठ बोला उसको क्या दंड मिला, तो उसे सभी पूजा पाठ से निष्कासित कर दिया गया। तो ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद और शुद्ध शांत मन से हनुमान कुंड में जाना चाहिए। पहले जब राक्षसों का वध हो गया और रावण के साथ युद्ध समाप्त हो गया और राम और अन्य लोग लौट आए, तब पवन देव के पुत्र हनुमान जी ने सभी लोगों की सहायता के लिए गंधमादन पर्वत पर इस उत्तम तीर्थ की रचना की थी। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर रखा। तो शास्त्र कहते हैं कि इस कुंड का निर्माण स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने किया था, इसीलिए कल्याणकारी है और ये गंधमादन पर्वत पर स्थित है। इसकी महिमा का ज्ञान होने पर रुद्र स्वयं यहाँ शरण लेते हैं। इसके समान कोई तीर्थ ना तो कभी अस्तित्व में आया है और ना ही भविष्य में कभी होगा। जो मनुष्य यहाँ स्नान करते हैं वे शिवलोक में प्रवेश करते हैं। जब पवन देव के पुत्र ने समस्त संसार के कल्याण के लिए इस महान पुण्य और घोर पापों के नाश करने वाले तीर्थ की रचना की, तो समस्त नरक दीर्घकाल के लिए निर्जन हो गए। कहते हैं कि जब ये कुंड बना और इसकी महिमा सभी को पता चली, तो उस युग में
ये हाल हुआ कि यमलोक में कोई जाता ही नहीं था। निर्जन हो गए, अर्थात कोई रहा ही नहीं यमलोक में। कोई आत्मा जाती ही नहीं थी यमलोक। सभी लोग इस कुंड के पुण्य प्रताप से मुक्त हो जाते थे। यह संदेहजनक है कि क्या स्वयं भगवान शंकर इसकी महिमा को पूरी तरह से जानते हैं या नहीं। पूर्व में केकय वंश में जन्मे धर्मशखा नामक एक राजा ने श्रद्धा पूर्वक वहां स्नान किया और 100 पुत्रों की प्राप्ति की। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत, अब आपको धर्मशखा की कथा सुनानी चाहिए, जिन्होंने हनुमत कुंड नामक तीर्थ स्नान करके 100 पुत्र प्राप्त किए थे। ये कौन थे और क्या घटित हुआ था। तो श्री सूत जी कहते कि हे ऋषियों, उस राजा की कथा सुनो। मैं संक्षेप में धर्मशखा की कथा सुनाता हूं। पूर्व में धर्मशखा नामक एक धर्मात्मा और गुणी राजा था। उसने अपने शत्रुओं को परास्त किया था। वह अपनी प्रजा की रक्षा के कार्य में अत्यंत समर्पित था। हे ब्राह्मणों, उसकी 100 पत्नियां थी, जो सभी अपने पति को देवता के समान मानती थी। वह राजा पर्वतों, उद्यानों और वनों से बनी पृथ्वी पर शासन किया करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। तो इतना प्रतापी राजा, इतना धर्मात्मा राजा, 100 उसकी रानियां सब उससे बहुत प्रेम करती हैं, परंतु फिर भी राजा निसंतान है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े दान दिए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ किए तथा सुरों की पूजा की, अर्थात देवताओं की पूजा की। उन्होंने बहुत दान दिया, जिनमें प्रमुख था तुला पुरुष दान, जिसमें दानकर्ता के वजन के बराबर सोना, रत्न या मूल्यवान वस्तुएं ब्राह्मण को दान के रूप में दी जाती हैं। एक तरफ व्यक्ति बैठ जाता है, दूसरी तरफ तराजू में उतने ही वजन का सोना, चांदी, हीरे जवाहरात चढ़ाए जाते हैं और वो ब्राह्मणों को दान दिए जाते हैं। इसे तुला पुरुष दान कहते हैं। इसे उस समय बड़ा कल्याणकारी कहा जाता था। राजा ने आधी रात तक सभी को उदारता पूर्वक खाद्य पदार्थ वितरित किए, साथ ही दालों, सब्जियों के व्यंजन भी प्रचुर मात्रा में दिए। पितरों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध किया। अपनी भावनाओं और इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए उन्होंने संतान उत्पत्ति वाले जो मंत्र हैं उनका भी खूब जप किया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए और अनेक अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए। इस प्रकार अनेक उत्कृष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में निरंतर दीर्घकाल व्यतीत करते करते राजा वृद्ध हो गए। वृद्ध अवस्था के बावजूद राजा ने अपना प्रयास जारी रखा और अपनी प्रधान रानी से सुचंद्र नामक एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सभी उत्तम माताओं ने निष्पक्ष रूप से इस पुत्र का दूध आदि पिलाकर पालन पोषण किया। इस पुत्र ने राजा, सभी माताओं, नागरिकों, मंत्रियों के मन और आंखों को आनंद कर दिया। अपने पुत्र को दुलार कर राजा को परम आनंद प्राप्त हुआ। एक बार जब बच्चा पालने में लेटा हुआ था, तभी एक बिच्छू ने अपनी पूंछ से बच्चे के पैर पर डंक मार दिया, मानो जहर की आग उगल रहा हो। डंक लगने पर बच्चा बहुत रोया। सभी माताएं भी दुखी और भयभीत हो गई। वे विलाप करने लगी। हे ब्राह्मणों, वे सब बालक के चारों ओर खड़े होकर विलाप करने लगे। उनके विलापों की मिली जुली ध्वनि तीव्र और अस्पष्ट थी। राजा धर्मशखा, जो अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ सभा में बैठे थे, तो पीड़ा की ध्वनि उन्होंने भी सुनी। राजा ने शौविदल्ला, अर्थात जो भीतर के कक्ष में सेवा करने वाले हैं ना, उनको यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या मामला है, अंदर से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, ये कौन है जो रुदन कर रहा है। जब वह शौविदल्ला भीतरी कक्ष के द्वार पर गया तो वृद्ध हिजड़ों को बुलाया और ये शब्द कहे, हे नपुंसकों, अब स्त्रियां क्यों विलाप कर रही हैं।
वहाँ जाकर इसका कारण पता लगाओ। राजा ने मुझे सभा से इसी उद्देश्य से भेजा है। यह सुनकर उन्होंने विलाप का कारण पूछा। कारण पता चलने पर वे भीतरी कमरे से बाहर आए और उन्होंने सब कुछ बताया, जैसा जो हुआ था। उनकी बातें सुनकर शौविदुल्लाह सभा में लौट आए। उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र को बिच्छू ने काट लिया है। यह सुनकर राजा धर्मसखा जल्दी से उठ खड़े हुए। वे मंत्रियों, पुरोहित, मंत्रों के ज्ञाताओं और विषनाशक चिकित्सकों के साथ भीतरी कक्ष में गए। उन सभी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टरों को लेके, आज की भाषा में डॉक्टर, जो विष का इलाज करते थे, जहर का इलाज करते थे, उन्होंने अपने पुत्र का विभिन्न प्रकार की औषधियों और अन्य उपचारों से इलाज कराया। जब बालक का स्वास्थ्य सुधर गया तो राजा ने उसे प्यार से सहलाया। उन्होंने मंत्रों के ज्ञाताओं को रत्न, सोना और मोती भेंट करके सम्मान दिया। फिर राजा अत्यंत चिंतित होकर बाहर आए। ऋतिकों, पुरोहितों और मंत्रियों के साथ वे दरबार में प्रवेश कर वहां बैठ गए। एक उत्तम सिंहासन पर विराजमान राजा धर्मसखा ने ऋत्विकों और पुरोहितों से इस प्रकार कहा। राजा धर्मसखा कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, एक पुत्र होना केवल दुख का कारण बनता है। एक पुत्र होने से बेहतर है कि कोई पुत्र ही ना हो, क्योंकि एक पुत्र होने में अनेक जोखिम होते हैं। पुत्र ना होना कहीं बेहतर है। हे ब्राह्मणों, मैंने गहन विचार विमर्श के बाद 100 पत्नियों से विवाह किया है, परंतु इस प्रकार विवाह करने के बाद भी मेरी आयु बढ़ती जा रही है। हे ब्राह्मणों, मेरी और मेरी पत्नियों की प्राण शक्ति इसी पुत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। यदि उसे कोई संकट आ पड़े तो मेरी समस्त पत्नियों की मृत्यु निश्चित है। यदि यह इकलौता पुत्र मर जाए तो मैं भी दुख से मर जाऊंगा। अतः मैं क्या उपाय अपनाऊं जिससे मुझे अनेक पुत्र प्राप्त हों। हे ब्राह्मणों, वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, मुझे वह उपाय बताइए। मुझे इन 100 पत्नियों में से प्रत्येक से एक गुणवान पुत्र प्राप्त होना चाहिए। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन करें और मुझे वह पवित्र अनुष्ठान बताएं जो इस उद्देश्य के लिए सहायक हो सकता है, जिससे मुझे ये 100 पुत्र प्राप्त हो सकें। भाई, जैसे ही उस राजबालक को बिच्छू ने काटा, सब घबरा गए। और ये सत्य भी है, एक अकेला पुत्र है सबका, सबकी एक अकेली जान सदा अटकी रहती है। और ये देखिए, यूं तो जीव सभी प्यारे हैं, बच्चे जितने भी होते हैं प्यारे होते हैं और सबको प्रिय होते हैं, पर अगर किसी का एक होना तो वो सदा परेशान रहता है। कारण यही कि एक ही तो है, और अगर उसको भी कुछ हो गया तो यही परेशानी राजा के साथ। राजा ने कहा, भाई इसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है, और कल को कुछ हो गया तो ये तो सारी रानियां भी मर जाएंगी, मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि मुझे और पुत्र प्राप्त हो। अतः वह निर्णय करता है कि मुझे अब 100 पुत्र चाहिए, सभी रानी से एक एक पुत्र चाहिए। अपने सभी विद्वानों को बोलता है कि जाओ अपने जो भी ग्रंथ हैं उनमें पढ़ो और मुझे बताओ क्या करना चाहिए। यदि किसी भी पवित्र अनुष्ठान, चाहे वह बड़ा हो छोटा हो, उसके करने में चाहे वो कठिन हो, उसके माध्यम से फल अर्थात पुत्रों का जन्म प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं उसे निसंदेह करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपके द्वारा सुझाए गए सभी पवित्र अनुष्ठान का पालन करूंगा। जान लीजिए कि वह पवित्र अनुष्ठान संपन्न ही हो चुका है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, अपने पुण्य का वचन देते हुए यह कथन कहता हूं। कहते हैं कि आप मुझे ऐसा कोई बताइए कि मुझे कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, मैं उसे 100% करूंगा, 100% करूंगा उसको मैं। और ये समझ लीजिए कि वो हो ही चुका है, अगर आपके पास ऐसा कोई अनुष्ठान है तो। यदि कोई ऐसा अनुष्ठान है जिससे 100 पुत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, तो मुझे वह अनुष्ठान कहाँ करना चाहिए अभी बताइए। राजा द्वारा जब इस प्रकार पूछा गया तो पूछे जाने पर सभी ऋत्विकों और पुरोहितों ने एक साथ मिलकर राजा को अपना निर्णायक मत दिया। सभी ऋत्विकों ने कहा, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा, हे राजन,
हम आपको समझाएंगे कि एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी 100 पत्नियों से 100 पुत्रों को जन्म देंगे, एक महान पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से। हे कैकायश के राजा, दक्षिणी सागर के मध्य में गंधमादन नामक एक अत्यंत पुण्य पर्वत है। वहां सेतु के रूप में वह स्थित है। यह असंख्य गिद्धों, चारणों, गंधर्वों, देवों और ऋषियों से भरा हुआ है। इसके दर्शन और संपर्क से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां एक तीर्थ है जो संसार में हनुमत कुंड के नाम से जाना जाता है। यह सभी पापों, बड़े से बड़े दुखों को दूर करता है। यह स्वर्गिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। यह नरकों के कष्टों को कम करता है। यह लोगों को दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। यह निसंतान को, जो निसंतान लोग हैं, उनको पुत्र और पुत्रियां तथा पत्नियां प्रदान करता है। वहां पवित्र स्नान करने से अत्यंत एकाग्रता के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए, जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हे राजन, इससे आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी कि आपकी सभी 100 पत्नियों में से प्रत्येक को तुरंत पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें तनिक संशय नहीं है। जब ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा ऐसा कहा गया, तो ऐसा कहे जाने पर राजा तुरंत दक्षिणी सागर के किनारे स्थित गंधमादन पर्वत पर चले गए। उनके साथ उनकी पत्नियां थी, सेवक थे, पुरोहित थे, मंत्री थे, ऋत्विकगण थे। वे यज्ञों के लिए आवश्यक सभी सामग्री अपने साथ ले गए थे। हनुमत कुंड पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सेना और दल के साथ वहां पवित्र स्नान किया। वे वहां 1 महीने तक रुके और नदी के किनारे पर रहे और नियमित रूप से पवित्र स्नान करते रहे। फिर चैत्र मास में वसंत ऋतु के आगमन पर श्रेष्ठ राजा ने गुरु के साथ पुत्री यज्ञ किया। ऋत्विकों और पुरोहितों ने संत, राजा, धर्मसखा और उनकी पत्नियों की ओर से पवित्र अनुष्ठान पूर्णतया संपन्न किए। जब हनुमत कुंड के तट पर उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, तो पुरोहित ने राजा की पत्नियों को होम अर्पण करके अवशेष खिलाए। फिर राजा धर्मसखा ने अपनी 100 पत्नियों के साथ हनुमत कुंड के जल में विधि पूर्वक अवभृत स्नान किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उन्होंने ऋत्विकों को असंख्य धन दान दिया। राजा ने ब्राह्मणों को गांव भी दान दिए। तब वह गुणी राजा अपने मंत्रियों, दल और पत्नियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट आए। कुछ समय बाद 10वें महीने में उनकी 100 पत्नियों ने 100 श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया। तब महान धर्मसखा, जो अपने मन में अत्यंत प्रसन्न थे, ने स्नान किया। उन्होंने पूर्ण पवित्रता के साथ संकल्प अनुष्ठान और प्रसवोत्तर पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें दान दी, जमीन दान दी, तिल के बीज दान दिए, सोना आदि दान दिए। इस प्रकार मुख्य रानी के 2 पुत्र हुए, एक बड़ा और एक छोटा। हे प्रिय भक्तों, उनके सभी 101 पुत्र बड़े हुए। जब वे वयस्क हुए तो राजा ने राज्य को उनके बीच बांट दिया और अपनी पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत सेतु नदी पर चले गए और हनुमत कुंड पहुंचकर उन्होंने उसके तट पर तपस्या की। राजा ने लंबे समय तक तपस्या की। राजा धर्मसखा ने त्रिशूल धारण किए भगवान का ध्यान किया। बहुत समय बीत जाने के बाद शांत मन वाले गुणी राजा धर्मसखा का देहांत हो गया। उस संत राजा की पत्नियां अपने पति के पीछे पीछे गई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र सुचंद्र ने उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तथा सभी अनुष्ठान संपन्न किए। राजा की मृत्यु यहीं हुई, इसीलिए वे और उनकी पत्नियां वैकुंठ चले गए। वे सभी भाई महान पराक्रमी राजकुमार, जिनमें प्रमुख सुचंद्र था, सभी प्रकार की प्रतिद्वंदिता से दूर रहकर अपने अपने राज्यों का आनंद लेते थे। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, आप सभी को हनुमत कुंड की महिमा का वर्णन किया गया है। राजा धर्मसखा की अत्यंत अद्भुत कहानी का भी वर्णन किया गया है। अतः सभी को अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हनुमत कुंड में उचित विधि पूर्वक पवित्र स्नान करना चाहिए।
हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो इस अध्याय को अत्यंत एकाग्रता और शुद्ध मन से पढ़ता है या सुनता है, उसे परलोक में असीम सुख प्राप्त होता है। वह स्वर्ग में देवों और समूहों के साथ लीला करेगा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब हम, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है, तो हमें गीता का 7वां अध्याय अवश्य श्रवण करना चाहिए। अब हम गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं। ये जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं, जिसके श्रवण करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन में सुख शांति तथा प्रसन्नता आती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्री मद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अनंत है। तुम सदा मेरे परायण रहते हो। तुम्हारा मेरे ऊपर जो विश्वास है वो अडिग है। सो हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ ना, उसको जानने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं आज तेरे लिए विज्ञान सहित इस तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, कि मैं ये जो तत्व ज्ञान है ना, इसको पूर्ण रूप से तुम्हें कहूँगा, और इसको जानकर संसार में फिर तुम्हारे लिए और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा। कि मैं जो आज ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ आगे, उसको सुनने के बाद, जानने के बाद कुछ शेष रहेगा ही नहीं इस सृष्टि में जानने के लिए। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित्ति सिद्धये, कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि एक तो पाने की इच्छा ही बड़े कम लोग करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भी कोई ना के बराबर 1-2 लोग होते हैं जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं जो मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं, एक जड़, एक चेतन। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संपूर्ण समुदाय है ना, जीव समुदाय, चाहे वो जलचर हो, वनचर हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जितने भी आत्माएं हैं, ये सब के सब इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। इन 2 प्रकृतियों के अलावा और कोई नहीं है, और ये 2 प्रकृतियां मुझसे उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत का पालन करता, उत्पत्ति करता और प्रलय करता मैं ही हूँ। मुझे ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण समझो। अभिप्राय ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही कारण ये संसार है, मेरे ही कारण ये जगत है। अगर मैं ना रहूं तो ये जगत ना होगा। ये धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत
सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे मणियाँ एक साथ गुथी रहती हैं, उसी प्रकार से ये पूरा जगत मेरे भीतर गुथा हुआ है। हे अर्जुन, इस जल में जो रस है ना, वो रस मेरे ही कारण है। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। कि जल में जो रस है वो मेरे ही कारण है। और भगवान कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश दिखाई देता है ना, वो भी मैं ही हूँ और मेरे ही कारण है। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है वो भी कोई और नहीं है, वो भी मैं ही हूँ। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं तथा पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वो भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। हे अर्जुन, जो अग्नि है ना, इसमें जो तेज है, जो जलाता है, वो मैं ही हूँ, वो मेरे ही कारण है। और पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, पृथ्वी का मूल गुण जो है ना, वो गंध कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो भी मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। कि जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उनमें जीवन रूपी मैं ही हूँ। जितने भी ये शरीर हैं, उन सब में जो जीव है वो मैं ही हूँ और जीवन मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कि ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्राणी समुदाय हैं, उन सब का बीज अर्थात जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, उन सब का बीज मैं ही हूँ। अर्थात उन सब का बीज भगवान नारायण ही हैं, भगवान वासुदेव ही हैं। भगवान वासुदेव से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कि जो तेजस्वियों में जो तेज है वो भी भगवान वासुदेव हैं और बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि होती है वह भी भगवान वासुदेव हैं। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। कि बलवानों में जो शुद्ध बल होता है ना, जो कामनाओं और आसक्तियों से रहित होता है, वो मैं ही हूं। जो सामर्थ्य होता है वो मैं ही हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। कि हे अर्जुन, जो 3 गुण हैं ना, सत रज तम, इनसे उत्पन्न होने वाले जो भी भाव हैं वो सब मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा समझना चाहिए। परंतु सत्यता ये है कि ना तो मैं उन 3 गुणों में विद्यमान हूँ और ना ही वो 3 गुण मेरे भीतर हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इस 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि ये जो सारा जगत है ना, ये जो सारा प्राणी समुदाय है, इसके ऊपर सत, रज और तम, इन 3 गुणों का बड़ा तगड़ा प्रभाव है। इन्हीं के प्रभाव में ये सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, डूबा हुआ है। और यही कारण है कि इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण ही ये मुझ अविनाशी को जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कि हे अर्जुन, ये जो 3 गुणों वाली मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है। इसका जाल इस प्रकार से बिछा हुआ है कि सारा प्राणी समुदाय इस माया के जाल में ही फंसा रहता है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। कि हे अर्जुन, पर यदि कोई मनुष्य मुझे सदा भजना शुरू कर दे तो वह इस माया में नहीं फंसता, इस माया से निकल जाता है और इस माया का उल्लंघन कर जाता है। और ऐसा ही मनुष्य इस संसार से तर जाता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है।
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो त्रिगुणमयी मेरी माया है ना, इसने इन सभी मनुष्यों का चित्त हर लिया है, दिमाग जो है ना वो खराब कर दिया है। देखा जाए तो इसकी बुद्धि जो है वो हर ली है, और इनकी बुद्धि हर लेने के कारण ये जो मनुष्य हैं ये आसुर स्वभाव के हो गए हैं। जैसा असुरों का स्वभाव होता है उस प्रकार के हो गए हैं, और इसी कारण से ये नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं। और क्योंकि ये नीच और दूषित कर्म करते हैं तो ऐसे मूर्ख लोग जो हैं मुझे भज ही नहीं सकते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। भगवान यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, और इन भक्तों में भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कि इनमें जो श्रेष्ठ है ना वो है ज्ञानी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कि जो ज्ञानी भक्त है ना ये सदा मेरे दिल में विराजमान रहता है। कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कि ये जो 4 प्रकार के भक्त मैंने कहे गए हैं, ये चारों के चारों भक्त यूं तो बड़े उदार होते हैं, पर इनमें जो ज्ञानी भक्त होता है वह साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्यों? क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान यह कहते हैं कि एक आत्मा जो होता है उसके अनेकों जन्म होते हैं, हजारों जन्म, तो उसके अंत के जन्म तक भी वो ये समझ पाए कि सब कुछ करता धरता मूल कारण वासुदेव ही हैं, ऐसे आत्मा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। कि हजारों जन्म लेने के बाद भी जीवात्मा ये समझ ही नहीं पाता कि इस सृष्टि के कर्ता धरता वासुदेव ही हैं, और इसीलिए वो मुझे बचता नहीं है। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कि हे अर्जुन, जो लोग हैं ना ये कामनाओं में डूबे हैं, ये कामनाओं में डूबे हैं, और कामनाओं के कारण ही इनका चित्त हर लिया गया है, इनका ज्ञान जो है उसका हरण हो चुका है। ये भोगों की कामनाओं में डूबे हुए हैं, और भोगों की कामनाओं में डूबे होने के कारण ये उन्हीं देवताओं को पूजते हैं जिनसे इनको आशा होती है कि ये इस कामना को पूरा करेंगे। इसीलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को पूजते हैं। और जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान यह कहते हैं कि जो मनुष्य समुदाय है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता को पूजता है। प्रिय दर्शकों, भक्ति को 2 प्रकार की कहा गया है। एक प्रकार होता है सकाम भक्ति, एक काम होता है निष्काम भक्ति। तो जो सकाम भक्ति है उसमें कामना की पूर्ति के लिए भक्ति होती है, और आजकल जो चल रही है ना वो सकाम भक्ति ही चल रही है। भक्ति तो बहुत है, आपने पहले कभी इतने भक्त देखे नहीं होंगे, भक्ति बहुत है, पर जितनी भी भक्ति है वो सकाम भक्ति है जिसका कोई लाभ नहीं। सकाम भक्ति क्या? भगवान मुझे पुत्र दे दो, मैं यहाँ तीर्थ यात्रा पे जाऊँगा, मैं इतनी परिक्रमा लगाऊंगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपका पाठ कराऊंगा, आपके मंत्र जपूंगा, आपके यहाँ तीर्थ को जाऊंगा। यही करते हैं लोग। हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मैं आपके दर्शन को आऊँगा। भगवान मेरी नौकरी लगवा दो,
मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपके इतने व्रत करूंगा, भगवान मेरी बिटिया की बेटे की शादी करा दो, इतने व्रत करेंगे। व्रत कर रहे हैं शादी पूर्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। जो भी भक्ति कर रहे हैं आप देखिए 99% लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कोई प्रभु धन दे दीजिए, गरीब हूँ, धन चाहिए, इसके लिए उपाय, आजकल हर जगह उपाय बताए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी का ये मंत्र पढ़ो, इसका ये मंत्र पढ़ो, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, यश मिलेगा। इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं लोग भक्ति। तो भगवान क्या कहते हैं कि इन कामनाओं में डूबे हुए लोग उन कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमुक देवता इस कामना को पूरा करेगा। कोई कहता भाई ये देवता जो है ना ये संतान देता है, ये देवता धन दे देगा, यहाँ आओ इस देवता की पूजा करो, आपको ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो लोग उसी देवता को पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन लोगों की श्रद्धा को उसी देवता में और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, मजबूत कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। कैसे? कहते हैं कि वो जो कामना करते हैं देवता से और उसकी पूजा करते हैं, मैं उसी फल को उस देवता के माध्यम से उनको प्रदान करता हूँ। अर्थात जो फल उन्हें प्राप्त होता है वो दिया तो जा रहा है भगवान नारायण के द्वारा, परंतु किसके द्वारा दिया जा रहा है? दिखने में आ रहा है उस देवता के। वो भगवान जो है उस इच्छा को उस देवता के माध्यम से पूरा करते हैं, पर करने वाले कौन हैं? परमेश्वर नारायण ही हैं। वो कहते हैं मैं स्वयं सामने नहीं आता, मैं उस देवता के माध्यम से उस भक्त की उस इच्छा को पूरा कर देता हूँ, और इससे उसको लगता है कि ये इच्छा तो मेरी इस देवता ने पूरी की है। वस्तुतः तो वो मेरे द्वारा ही की गई होती है, और फिर वो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता का पूजन करने लगता है। सच्चाई ये है कि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को वह निसंदेह प्राप्त कर रहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे मर्जी भजें वो मुझे ही प्राप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इनको ज्ञान ही नहीं है कि ये जिस कामना के लिए भक्ति कर रहे हैं वो जो फल पाना चाहते हैं वो फल तो नाशवान है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि ये जो मनुष्य समुदाय है ना ये बुद्धिहीन है, इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ। ये मुझे जानते ही नहीं हैं। इनको लगता है कि मैं भी मनुष्य की भांति जन्म कर पुनः मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर पुनः जन्म लेता हूँ, इसीलिए मुझे ये व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं, और मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, इसीलिए मैं सबके प्रत्यक्ष आता ही नहीं। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानी जन समुदाय है मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी जन्मने और मरने वाला समझता है कि मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, और इसीलिए इस सामान्य मनुष्य को मेरे विषय में जानकारी ही नहीं होती। इनको लगता है कि मैं भी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ फिर जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हो रहा है। ये सब मैं जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाता है जिसके भीतर भक्ति होती है। जो भक्ति से रहित है, श्रद्धा से रहित है, वो मुझे नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि हे अर्जुन, ये जो संसार है ना, इसमें इच्छा और द्वेष, सुख और दुख के बीच में द्वंद्व चल रहा है, और इसी से सारा प्राणी समुदाय मोहित होके अज्ञानी हो रहा है। सबको सुख और दुख के बीच में ही भटकना पड़ रहा है।
परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कि ये जो प्राणी समुदाय है, ये तो सुख दुख के द्वंद्व के बीच में फंसा हुआ है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, उत्तम कर्मों का पालन करते हैं, निष्काम भाव से निष्काम भक्ति करते हैं। और जो निष्काम भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों का जो पाप है वो नष्ट हो गया होता है। अब क्योंकि उनका पाप नष्ट हो गया है निष्काम भक्ति से, इसीलिए वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे भक्त जो हैं वो मुझे सब प्रकार से भजते हैं। सकाम भक्ति से उनके पापों का नाश हो गया, पापों का नाश हो जाने से वो मुझे सब प्रकार से भजने लगे। कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि जो भी प्राणी समुदाय मेरी शरण में आ जाता है और जन्म मरण के इस चक्कर से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, उसको संपूर्ण अध्यात्म को वो समझ जाता है, जान लेता है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अपने अंत समय में भी यदि समझ लेता है, जान लेता है, मुझे भज लेता है, तो मैं उसे भी मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। ऐसा मनुष्य भी इस संसार से तर जाता है। भगवान यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो यही कि ये जो प्राणी समुदाय कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहा है, सकाम भक्ति के पीछे भाग रहा है, इसे निष्काम भक्ति की ओर आना चाहिए। निष्काम भक्ति जब करेगा तो इसे भगवान सच्चिदानंदन घन की प्राप्ति होगी, भगवान नारायण की प्राप्ति होगी, भगवान वासुदेव की प्राप्ति होगी। जब तक हम सकाम भक्ति करते रहेंगे, अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करते रहेंगे, तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहिए, भगवान का वैकुंठ धाम चाहिए, तो आपको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। सकाम भक्ति को छोड़ दीजिए, इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दीजिए और भगवान की निष्काम भक्ति कीजिए। आपका भगवान उद्धार करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, या उन सभी आत्माओं को, प्रेतों को या पितरों को अर्पित करता हूँ जो मुझसे मुक्ति की कामना रखते हैं या तृप्ति की कामना रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ज्ञात पितर होते हैं उनके अलावा भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमसे मुक्ति चाहती हैं, हमसे चाहती हैं कि हम उनके लिए कुछ ऐसा कर्म करें जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। तो आप उन्हें भी ये पुण्य अर्पित कीजिए आज के दिन कि भगवान ये पुण्य उन सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो जो मुझसे तृप्ति की और मुक्ति की कामना रखती हैं और वो मुक्त हों तथा तृप्त हों। ऐसा निवेदन करके फिर आप इस जल से तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और अपने सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, पितृ तीर्थ कहते हैं, इस पे से जल को दूसरे पात्र में छोड़ना है आपने। यहाँ से जल इस हाथ से दूसरे पात्र में गिराना है। लेफ्ट हैंड में ले लीजिए अब उस लोटे को जिसमें जल है और सीधे हाथ में जो उंगली और अंगूठे के बीच का क्षेत्र है वहां से जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में तर्पण कीजिए। मंत्र बोलिएगा,
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए वह जल तर्पण कीजिए और उसके बाद ये जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। पीपल ना हो तो किसी अन्य वृक्ष में भी दे सकते हैं। तुलसी और बिल्व पत्र में न डालें, बाकी अन्य किसी वृक्ष में डाल सकते हैं और पीपल में डाले तो उत्तम है। रविवार को पीपल में न डालिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये जल देना है। जल देने के लिए उत्तम समय जो होता है वो कुतुब काल का होता है, 11:30 से और 12:15 के बीच। परंतु क्योंकि ऑफिस भी जाना है, बाकी काम भी देखने हैं, तो सूर्य उदय से और 3 बजे तक आप कभी भी इस कर्म को कर सकते हैं, कल्याणकारी है। पूर्णिमा के दिन अवश्य कीजिएगा, फिर कह रहा हूँ आपको, ये अनंत पुण्य देने वाली तिथि है, साधारण तिथि नहीं है। इसका लाभ होगा आपको, आपके जीवन के संकटों का नाश होगा। पाठ के निमित्त जो भी दक्षिणा आदि आप देना चाहते हैं वह स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी हमने दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। तो ये पितृकर्म आपने अवश्य करना है। संभव है तो आज ब्राह्मण को भोजन कराइए, पितरों के निमित्त भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा कीजिए। अगर ना करा पाए अधिक कुछ तो ये अवश्य कीजिए, गीता का 7वां अध्याय सुनिए, पितरों के निमित्त ये जल तर्पण आदि कीजिए। ये अत्यंत लाभदायक रहेगा, इससे आपके पितरों को तृप्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उसके माध्यम से व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे तो वहाँ से आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।